भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। खींचतान और लड़ाई से हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि कांग्रेस के मंचों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के अंदर खुलेआम तू मैं की स्थिति है। हर्षवर्धन चौहान जी और कांग्रेस के चौधरी साहब, उनके अंदर आरोप प्रत्यारोप का क्रम वो सरकार की पोल को खोलता हुआ दिखाई देता है। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे। प्रेम कौशल जी और संजय रतन जी की जो बयानात थे वो किस तरह से असहज कर रहे हैं, ये तो कुछ हैं जो खुल करके आ रहे। अर्थात ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। और ठीक है, कांग्रेस में कुछ आपस में खटापटी हो, उसकी कोई चिंता नहीं, पर सरकार है, प्रदेश की जनता इसके कारण त्रस्त है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं। ना संगठन ही बचा है जो इसका संज्ञान लेगा। ये गंभीर मसला है। सभी कांग्रेस के नेता अपनी छवि बनाने में लगे हैं, केवल छवि सुधार का कार्यक्रम चलाए। कोई ना कोई कंसल्टेंट नियुक्त किए गए होंगे जो छवि सुधार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने बाद कोई एक शोषा छोड़ते हैं, शोषा, और उसको छोड़ करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, बोले बिजली की सब्सिडी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके आप प्रदेश की जनता का कौन सा हित कर रहे हैं? जब सरकार बनानी थी, वोट लेने थे, तब आप 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे और आप कह रहे थे कि अथाह पैसा है, हम सारे काम पहली कैबिनेट में कर देंगे। अब 2 साल के बाद सरकार के मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं कि साहब सरकार के पास पैसा नहीं है, सब्सिडी कहां से दें, सरकार के पास पैसा नहीं है बिजली की और 300 यूनिट फ्री कहां से दें। ये 2 साल के बाद सबको ज्ञान आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञान आ गया। 2022 के चुनाव में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश की जनता को और किस तरह से ठगने की योजना आप लोगों ने बनाई और सत्ता में आकर के बैठ गए। अगर जे और यही आपको शोषा छोड़ना है, आज एक मंत्री छोड़ रहा है 100 रुपए, कल दूसरा मंत्री 100 रुपए छोड़ रहा है, मीडिया को भी लाइन पर लगा करके रखा है, मीडिया भी पूछ रहा है कब छोड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो 300 यूनिट बिजली कहां गए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है स्कूल के बच्चों को जो फ्री में वर्दी मिलती थी वो आपने बंद कर दी, वो कहां गई। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि हिमकेयर के माध्यम से और हजारों लाखों मरीजों का इलाज होता था, वो कहां गया। प्रदेश की जनता और आप खून कटा करके शहीद होना चाहते हैं, केवल और कैमोफ्लेज कर रहे हैं मामलों को।
एक फैशन हो गया कांग्रेस में, बीजेपी को गाली दो, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। अब 2.25 साल हो गए आपकी सरकार को, आपने क्या किया? हिमाचल की जनता इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकार आए दिन स्कूल बंद करती है और स्कूल बंद करने के बाद मंत्रीगण उसका श्रेय लेते हैं कि हमने स्कूल बंद कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, और सारे बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए। कोई बोलता 90% ज्वाइन कर रहे, कोई बोलता 80% ज्वाइन करके। क्या करेंगे बच्चे? मजबूरी में जाएंगे। परंतु स्कूल बंद करना और उसका यश लेना कि हमने स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज बंद करना और उसका यश लेना, ये क्या है? हिम केयर बंद, इलाज बंद, आउटसोर्स वाले बाहर निकाल, और अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मंत्रियों के खुले स्टेटमेंट आने शुरू हो गए, हमने 2.25 साल के अंदर 35,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। ये तो इन्होंने अपने मुंह से कहा, जबकि एक भी नौकरी नहीं दी है। 10,000 से ज्यादा तो नौकरी से निकाल दिए आप। आउटसोर्स बड़ा जोर जोर से, मेरे पास वो वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं आपको सप्लाई करूंगा, जिसमें कहा था ये क्या होता है आउटसोर्स, हम सबको पक्की नौकरी देंगे। अब वो पक्की नौकरी नहीं, कच्ची नौकरी नहीं, आउटसोर्स नहीं, आपने निकालने का काम कर दिया। केवल गाली देना फैशन। केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार निरंतर विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में करा रही है, और कांग्रेस के एडवर्टाइजमेंट में 4 लेन हाईवे के वो पुल जो 100% केंद्र की सरकार ने बनाया, वो प्रदेश की एडवर्टाइजमेंट के अंदर, मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। क्या योगदान है आपका? कांग्रेस की सरकार में तो वो पुलों के कभी दर्शन ही नहीं हुए हिमाचल में, उन टनल्स के दर्शन नहीं हुए कभी। उनको आप अपने खाते में लगभग 3,500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 और 4 का मिला। अब इनके माननीय विधायक वो जो काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, उसको जगह जगह जाके फोटो में खिंचवा करके और उसको अपने खाते में डाल रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि प्रदेश के खाते से कोई सड़क बनाई क्या? एक एक विधानसभा क्षेत्र में और एक 1,000-1,500 पक्के मकान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिले। उसके ऊपर कांग्रेस के लोग और अधिकारियों के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। पर प्रदेश की सरकार का क्या लग रहा है उसमें? छांट छांट कर बीजेपी वालों के मकान छोड़ दिए जाएं। वो बीजेपी वाला गरीब नहीं है, लिस्टें गई हुई हैं, सब कुछ अप्रूव होके आए हुए हैं, उसके ऊपर राजनीति। आज 4 लेन हाईवेज का इतना बड़ा जाल बिछ रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया उस पर व्यय हो रहा है। पानी के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपया केवल इस 2 साल के अंदर वर्तमान प्रदेश सरकार को दिया गया है। बहुत सारी चीजें, परंतु फैशन हो गया, बीजेपी को गाली दो, शोषा छोड़ो, न खून कटा करके हीरो बनो, और सबसे पूछो तुम भी छोड़ो, सब्सिडी छोड़ो। छोड़ेंगे 300 यूनिट फ्री कब मिलेगा? 5 लाख नौकरियां कब मिलेगी? वो किसान, बेरोजगार, महिला,
जिसको आपने धोखा देकर, धोखे में रख करके वोट लिया, वो और कब पूरा होगा? और अब सच्चाई बाहर आ रही है और हालत खराब हो रही है। अब मंत्रीगण बोलने लगे पैसा नहीं है, ट्रेजरी बंद, बिल पास होकर के ट्रेजरी पहुंच गया, पेमेंट बंद। आज महीना हो गया ट्रेजरी के अंदर कुछ नहीं हो रहा। वो व्यक्ति बीमार आदमी है, उसका बिल नहीं जा रहा है, पेमेंट्स नहीं जा रही है। केंद्र सरकार ने गति शक्ति के लिए पैसा दिया, 7 करोड़ रुपया बचा, वो किसी एक इंडस्ट्री की दीवार लगाने के ऊपर खर्च कर, और उसका सवाल कांग्रेस के विधायक ने उठाया। कभी सवाल था कि स्कूटरों पर सेब ढोए जा रहे थे, अब स्कूटरों पर पानी ढोया जा रहा है। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के कार्य, यानी कम से कम छोटे छोटे इश्यूज को लेकर कैमोफ्लेज करना और जनता की आंख में धूल झोंकना, यह नहीं होना चाहिए।